फ्रेंड्स, आज हम लोग 31 जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 6 टॉपिक्स हैं और आज एक बात और मैं बता दूं कि इसमें इकोनॉमिक सर्वे का टॉपिक नहीं है, क्योंकि उस पर एक अलग से वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करवाया जाएगा। वो भी आजकल में ही मिल जाएगा आपको, तो इसलिए उसके अलावा के बाकी जो 6 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने कवर कर दिया है। तो पहला टॉपिक जो है वो संपूर्णता अभियान 2.0 से संबंधित है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसको नीति आयोग ने भारत के सबसे पिछड़े जिलों और ब्लॉकों में बुनियादी सेवाओं को मजबूत करने के लिए लॉन्च किया है। ये जो अभियान है ये 3 महीने तक चलेगा। 28 जनवरी 2026 से शुरू होकर ये 14 अप्रैल 2026 तक चलेगा और इसका मेन फोकस जो होगा वो स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, शिक्षा और पशु टीकाकरण जैसे अहम क्षेत्रों पर होगा। इसका मूल उद्देश्य क्या है इस पहल का? तो इसका मूल उद्देश्य यही है कि हर पात्र व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं की 100% पहुंच सुनिश्चित की जा सके। और इस पहल के तहत जिला और ब्लॉक कार्य योजना तैयार करेंगे, जिसकी हर महीने समीक्षा की जाएगी कि कितनी प्रगति हुई है उसमें, और ज़रूरत पड़ने पर रणनीति को बदला भी जाएगा। तो ये संपूर्णता अभियान से संबंधित है। इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो नीति आयोग द्वारा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी गणतंत्र दिवस मना है, 77 गणतंत्र दिवस मना है। तो उस पे जो अलग अलग स्टेट और मंत्रालय झांकी पेश किए थे, उसमें किस झांकी को कौन सा पुरस्कार मिला, ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में महाराष्ट्र ने पहला स्थान प्राप्त किया है, जो गणेशोत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक विषय पर अपनी झांकी को प्रस्तुत किया था महाराष्ट्र ने, और इसमें सांस्कृतिक आत्मनिर्भरता को दर्शाया गया था, जिसके लिए महाराष्ट्र को पहला स्थान मिला है। वहीं जम्मू कश्मीर को दूसरा स्थान मिला है। जम्मू कश्मीर ने जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य और हस्तशिल्प विषय के साथ अपनी झांकी प्रस्तुत की थी। तो जम्मू कश्मीर के झांकी को दूसरा स्थान मिला है और केरल के झांकी को तीसरा स्थान मिला है। केरल की झांकी का थीम क्या था? तो वाटर मेट्रो और 100% डिजिटल साक्षरता। तो इस विषय पर केरल ने अपनी झांकी प्रस्तुत की थी, जिसके लिए केरल को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। वही मार्चिंग टुकड़ियाँ देख लें, अगर सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ियाँ कौन कौन सी हैं, तो तीनों सशस्त्र सेनाओं में भारतीय नौसेना को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी के रूप में चुना गया है, जिसे उसके उत्कृष्ट अनुशासन और बेहतरीन तालमेल के लिए सराहा गया है। वहीं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और सहायक बलों की श्रेणी में दिल्ली पुलिस ने सर्वोच्च सम्मान प्राप्त किया है। और केंद्रीय मंत्रालय को देख ले कि केंद्रीय मंत्रालय की झांकी में किसको विशेष पुरस्कार मिला है। तो संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम एक राष्ट्र की आत्मा की पुकार विषय के साथ अपनी झांकी प्रस्तुत की थी, जिसके लिए उसको सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है। तो अगर पूछा जाए कि केंद्रीय मंत्रालय में किस झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है, तो संस्कृति मंत्रालय की झांकी को। वहीं केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को भी विशेष सम्मान प्रदान किया गया है और इसके साथ ही नृत्य समूह को भी विशेष सम्मान प्राप्त किया गया है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने की स्मृति में अपनी झांकी प्रस्तुत की थी और नृत्य समूह ने भी वंदे मातरम द इटर्नल रेजोनेंस ऑफ इंडिया के विषय पर अपनी झांकी प्रस्तुत की थी। और इस बार माई गॉव पोर्टल के जरिए आम जनता भी वोट करके अपने अनुसार सर्वश्रेष्ठ झांकी का चयन की है। तो इस हिसाब से सेवाओं की श्रेणी में असम रेजिमेंट को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी चुना गया है, जबकि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की श्रेणी में सीआरपीएफ को पहला स्थान दिया है जनता ने। झांकियाँ देख ले तो झांकियों में गुजरात को पहला स्थान मिला है। गुजरात की थीम थी झांकी की स्वदेशी का मंत्र, आत्मनिर्भरता, स्वतंत्रता। इस विषय पर गुजरात ने अपनी झांकी प्रस्तुत की थी, जिसके लिए जनता ने उसको सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना है। वहीं उत्तर प्रदेश ने बुंदेलखंड की संस्कृति झांकी के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है और राजस्थान ने बीकानेर स्वर्ण कला उस्ता कला के लिए तीसरा स्थान प्राप्त किया है। केंद्रीय मंत्रालयों की श्रेणी में देखें तो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित झांकी के लिए पॉपुलर चॉइस अवार्ड प्रदान किया गया है। ये पॉपुलर चॉइस अवार्ड किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये आम वोटिंग के आधार पर आम जनता सरकार जो माई गो
पोर्टल है उस पर वोट करके और इन झांकियों का चयन जनता के द्वारा किया गया है। पॉपुलर चॉइस अवार्ड जो मिला है उसका चयन। नेक्स्ट टॉपिक मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने भोपाल में आयोजित एक राज्य स्तरीय समारोह में 2026 को कृषि वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो अगर क्वेश्चन है कि किस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष के रूप में घोषित किया है, तो मध्य प्रदेश ने। उन्होंने बताया कि राज्य में कृषि एवं सहायक क्षेत्रों के बजट में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जो बजट 2002-03 में 600 करोड़ रुपए था, वो अब 2024-25 में बढ़कर 27,000 करोड़ रुपए हो गया है। इसके साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश की विभिन्न पहलों का भी जिक्र किया था, जो कृषि पहले और कृषि से संबंधित अन्य क्षेत्रों में वहाँ कदम उठाए जा रहे हैं उसका भी वर्णन किया था। और इन सबको ध्यान में रखते हुए उन्होंने 2026 को कृषि वर्ष के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट टॉपिक है अल्फा जीनोम के बारे में। तो अल्फा जीनोम क्या है? तो ये गूगल डीप माइंड द्वारा प्रस्तुत एक उन्नत AI टूल है जो अभूतपूर्व स्तर पर DNA का विश्लेषण करने में सक्षम है। तो DNA का विश्लेषण करने के लिए गूगल के द्वारा इस AI टूल को डेवलप किया गया है और ये नवाचार, रोग, जीन थेरेपी, व्यक्तिगत चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। क्यों? क्योंकि ये वैज्ञानिकों को आनुवांशिक अनुक्रमों को समझने और डिज़ाइन करने में मदद करता है। ये जो टूल है ये DNA के अत्यंत लंबे अनुक्रमों को पढ़ने और उनकी व्याख्या करने के लिए विकसित किया गया है और ये एक बार में 10 लाख यानी कि 1 मिलियन बेस पेयर्स तक का विश्लेषण कर सकता है, जिससे ये समझना आसान हो जाएगा कि छोटे छोटे आनुवांशिक परिवर्तन जो होते हैं वो जैविक प्रतिक्रियाओं को कैसे प्रभावित करते हैं। तो स्पेशली ये DNA का विश्लेषण करने के लिए ये AI टूल डेवलप किया गया है। किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो गूगल डीप माइंड के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक शहीद दिवस से संबंधित है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 30 जनवरी को मनाया जाता है और 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी नाथूराम गोडसे ने। तो उसी की स्मृति में ये दिवस शहीद दिवस मनाया जाता है। आप लोग को पता होगा कि महात्मा गांधी अहिंसा के प्रेमी थे और उन्होंने भारत की स्वतंत्रता में बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। कई सारे आंदोलन उनसे जुड़े हुए हैं, सत्याग्रह, असहयोग। तो ये इसलिए उनकी स्मृति, उनकी हत्या की स्मृति में ये दिवस मनाया जाता है। गांधी जी जब दिल्ली के बिरला भवन में प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे तो उसी दौरान नाथूराम गोडसे ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। लास्ट टॉपिक हमारा है निधन से संबंधित। माइकल नोब्स का निधन हो गया है। ये पूर्व ऑस्ट्रेलियाई हॉकी खिलाड़ी थे और भारत के पुरुष हॉकी टीम के पूर्व मुख्य कोच भी रह चुके हैं। तो इनका 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है और 2012 लंदन ओलंपिक के दौरान इन्होंने भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नेतृत्व किया था। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।